देखिए कांग्रेस जरूर 5 सीट मांग रही थी और जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय वो बार बार बोल रहे थे कि हम बहुत मजबूती से चुनाव पे लड़ेंगे, 5 सीटों पर हमारा संगठन है, हम चाहते हैं कि गठबंधन मिले। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये तय था कि अखिलेश यादव 5 सीटें कांग्रेस को नहीं देंगे। देखिए जिन सीटों पर अगर वो चुनाव हो रहा है वो कोई सीटें कांग्रेस के प्रभाव की सीटें नहीं रही है। वैसे भी अगर आप देखेंगे तो 5 सीटें समाजवादी पार्टी के पास रही, 3 बीजेपी के पास थी, 2 निषाद पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी के साथ उसकी रही, और एक उस समय जयंत चौधरी समाजवादी पार्टी के साथ थे तो मीरापुर उनकी सीट रही थी। तो वैसे भी वो कि कांग्रेस की बहुत स्ट्रांग होल्ड वाली सीट नहीं थी, लेकिन कांग्रेस को लग रहा था कि फूलपुर और मझावा सीट जो है वो कांग्रेस वहां से लड़ सकती है। फूलपुर कांग्रेस को लग रहा था कि कुर्मी बाहुल सीटें वहां पे हमारे पास रहेगा। अजय राय खुद सोच रहे थे कि वहां से अगर सीट मिलेगी तो मैं चुनाव वहां से लड़ूंगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के परिणाम आए थे और भारतीय जनता पार्टी को जो तगड़ा उत्तर प्रदेश के अंदर झटका लगा, योगी आदित्यनाथ ने इसे और भारतीय जनता पार्टी ने इसे अपने लिए एक चुनौती के रूप में लिया। और देखिए आप भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से टिकट बांटे, निषाद पार्टी को सीट नहीं थी, जो गठबंधन में उनके साथ सीटें थी, वहां भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार आए। ये बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी सीट पर किसी तरह के रिस्क लेने को तैयार नहीं है। मीरापुर सीट एक जरूर उन्होंने जयंत चौधरी के लिए छोड़ दी है जो जयंत चौधरी के पास थी। बाकी सब जगह भारतीय जनता पार्टी ने अपने कैंडिडेट उतारे हैं और जिस तरीके से पहले मंत्रियों को वहां लगाया गया, एक कमेटी बनाई गई, योगी आदित्यनाथ लगातार बैठकें कर रहे थे, एक एक उम्मीदवार के नाम पर चर्चा हुई। और जिस तरीके से अयोध्या का जो फैजाबाद की सीट का लोकसभा परिणाम आया था और ये कहा जा रहा था कि भाजपा का हिंदुत्व वहां पर हार गया है, और जो मिल्कीपुर को उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपने लिए एक प्रेस्टीज बनाया कि मिल्कीपुर से समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार विधायक रहे जो सांसद बन गए। हालांकि मिल्कीपुर में अभी चुनाव हो नहीं रहा है विधानसभा का, उसको छोड़ के 9 सीटों पर हो रहा है। तो यह तय था कि अखिलेश यादव कांग्रेस को बहुत ज्यादा स्पेस नहीं देंगे और भारतीय जनता पार्टी भी अपने सहयोगी दलों को वहां पर स्पेस नहीं देने वाली है। तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस सिर्फ नाम के लिए वहां खड़ी हो जाती। जमानत जब तो कांग्रेस की वैसे भी वहां होने वाली थी। कांग्रेस को 2 सीटें ऑफर कर दी गई थी, गाजियाबाद की सीट और खैर की सीट दे दी गई थी जो अलीगढ़ में आती है, वो आरक्षित सीटें। तो कांग्रेस गाजियाबाद तो वैसे भी भारतीय जनता पार्टी का बहुत स्ट्रांग होल्ड रहा है, वहां कांग्रेस किसी स्थिति में लड़ नहीं सकती थी। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को लगा होगा कि 2 सीटों पर लड़के अपनी जमानत जब्त कराओ, जो ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रांग होल्ड है। इससे बेहतर है कि समाजवादी पार्टी को सीटें लड़ने के लिए दे दी जाए। तो मुझे लग रहा है कि ठीक है, कांग्रेस के संगठन के हिसाब से कांग्रेस संगठन को ऐसा बहुत बड़ा उत्तर प्रदेश के अंदर है भी नहीं कि अगर आप 9 सीटों पर नहीं लड़ेगे तो कहा जाए कि पार्टी ने पूरा सरेंडर कर दिया। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में आपको अखिलेश यादव ट्रीट करते हैं और पिछले विधानसभा चुनाव का भी आप देख लीजिए, उसके पहले के भी आप विधानसभा कांग्रेस का प्रदर्शन देख लिए, तो कांग्रेस प्रियंका गांधी के वहां मेहनत करने के बाद, राहुल गांधी के वहां लगातार दौरे करने के बाद, अब 6 सीटें जीतने के बाद भी कांग्रेस का संगठन वहां कोई बहुत मजबूत नहीं है कि अपने दम पर वहां जीत सके। अखिलेश यादव खुद कहते कि कांग्रेस लोकसभा में 6 सीटें जो जीती है वो समाजवादी पार्टी के कारण वहां पर जीती। अगर कांग्रेस अपने दम पर लड़ती तो शायद रायबरेली और अमेठी से ज्यादा उनको स्पेस नहीं मिलता। तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस को भी अपनी जमीनी स्थिति पता है वहां पर, क्योंकि जमीनी स्थिति क्या है। और ये कांग्रेस का लगता है मुझे कि निर्णय ठीक है, भले ये कांग्रेस पे आरोप लगे कि कांग्रेस ने अपनी वहां से लड़ने से मना कर दिया। जहां आपका जनाधार नहीं, जहां आपका सहयोगी दल बहुत मजबूत है, तो अगर आपको जिसके खिलाफ आप गठबंधन में लड़ रहे हो और आपका सहयोगी वहां ज्यादा मजबूत है, तो मुझे लगता है ये ठीक किया। हाँ, पहले कांग्रेस को अभी अपने संगठन की ओर ध्यान देना चाहिए, संगठन मजबूत करे। 2027 में इस स्थिति में आए कि अखिलेश यादव आपको एक सम्मानजनक सीट देकर गठबंधन करे, उतना संगठन आप मजबूत करें। आपके पास संगठन नहीं है, नेता नहीं है और आप अखिलेश से कहो कि हमें आप 5 सीटें दे दिए, जो संभव नहीं था। मुझे लग रहा है मुझे लगता है कि गठबंधन की राजनीति में ठीक रहा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।